हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे लास्ट में कि जाति व्यवस्था में जो आज कौन कौन सी परिवर्तन आ रहे हैं या समाज में जो जाति व्यवस्था है इसकी संरचना और इनके कार्यों में कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ है। सबसे पहला है इसमें ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट। कि आज अगर हम देखें तो जाति प्रथा के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जितने भी क्षेत्रों में ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था वो उनके वर्तमान में व्यक्तिगत गुणों और धन का महत्व समाज में बढ़ जाने के कारण आज निम्न जाति के व्यक्ति भी उच्च शिक्षा ग्रहण करके या धन इकट्ठा करके या चुनाव में विजय प्राप्त करके अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ऊंचा उठाने में सफल हुए हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ब्राह्मणों को निम्न जाति के अधिकारियों के अधीन रहना कार्य करना पड़ रहा है। आज धार्मिक क्रियाएं और पूजा पाठ का महत्व समाज में घटता जा रहा है, जिससे ब्राह्मणों की परंपरागत जो प्रभुता थी अब उसको ठेस पहुंचने लगी है। दूसरा, जाति संस्करण में परिवर्तन। संस्करण मैंने बताया था हायरार्की या स्तरीकरण, कि ये जो जाति व्यवस्था में एक संस्करण पाया जाता है कि प्रत्येक जाति ये जानती है कि कौन सी जातियाँ ऊँची हैं या नीची हैं। सभी जातियाँ इस संस्करण को स्वीकार करती रही हैं, परंतु वर्तमान में आज अगर हम देखें तो इस संस्करण की व्यवस्था में भी आज नया परिवर्तन नज़र आता है। आज निम्न जाति के जो लोग हैं वो भी उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उच्च करके समाज में ऊंचा उठने का प्रयास कर रही हैं। आज प्रोफेसर श्रीवास ने संस्कृतिकरण की शब्द का इसके लिए प्रयोग किया है कि जो पहले जाति ही व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित करती थी, उसका स्थान अब उसके गुण, उसकी योग्यता, उसकी एजुकेशन, शिक्षा, उसकी प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें उसकी सामाजिक स्थितियां तय करने लगी हैं। और आज व्यक्ति बड़े बड़े नगरों में भले ही वो निम्न जाति का हो लेकिन ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य करने लगा है। तीसरा, पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता। कि पहले के ज़माने में तो क्या था कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था उसका व्यवसाय या पेशा पहले से निर्धारित था, लेकिन आज उसकी अपनी योग्यता, उसकी क्षमता अब वो अपने अलग अलग रुचियों के आधार पर चुनने लगा। आज हमें शर्मा शू स्टोर, अग्रवाल पान भंडार, वर्मा टेलरिंग हाउस, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के नए नए व्यवसाय, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वकील, सरकार के नए नए विभाग, इन सब में अलग अलग प्रकार के लोगों को कार्य करता हुआ देख सकते हैं। तो आज अगर हम देखें कृषि के कार्यों में भी उच्च जातियां भी लगी हुई हैं तो निम्न जातियां भी कृषि कर रही हैं। तो चौथा है भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। परंपरागत जातियों में जो खान पान के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध थे कि जैसे कोई शाकाहारी रहेगा, कोई मांसाहारी है, कोई कच्चे पक्के भोजन का धारण करने में भी उनके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। आज ये सब भेदभाव समाप्त होने लगा है। हर व्यक्ति आज होटल, रेस्टोरेंट, क्लबों में जाकर, चाहे वो उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, अलग अलग प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं और नए नए व्यवसाय के आधार पर भी कोई भी कार्य करने के अलावा वो सब कुछ खाने पीने लगे हैं, क्योंकि लोगों को नौकरी के कारण नवीन स्थानों पर जाना पड़ रहा है, इसलिए मजबूरन उन्हें हर प्रकार का भोजन अपनी आदत में शामिल करना ही पड़ता है। पांचवा, जन्म के महत्व में कमी। जहाँ जातियों में जन्म का प्रभाव था, ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ समझा जाता था कि उसने उच्च जाति में जन्म लिया है, किंतु वर्तमान में आज जन्म के बजाय व्यक्ति के गुण, उसके कर्म ज़्यादा हैं, योग्यता, उसकी कुशलता, ये इसकी श्रेष्ठ भावना, ये सब अपने अलग अलग समाज में बदलती हुई नजर आने लगी है। छठा, विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। कि आज जो जातियां मूल रूप से विवाहों पे प्रतिबंध लगाती थी कि व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करेगा, वो दूसरी जातियों में विवाह नहीं करेगा, यदि वो उच्च कुल का है तो उच्च कुल में ही विवाह करेगा, या निम्न जाति का है तो वो निम्न जाति में विवाह करेगा, ये वर्तमान में अगर आज हम देखें तो ये जाति से संबंधित प्रतिबंध में शिथिलता नज़र आती है। अब अंतर जातीय विवाह होने लगे हैं, विलंब विवाह हो रहे हैं, विवाह विच्छेद, विधवा पुनर्विवाह, ये सब समाज में नए नए तौर तरीके हमें नज़र आने लगे हैं। सातवां, अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। कि आज जातियां शूद्र और अस्पृश्य जातियों को उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो अधिकार थे उनसे पहले वंचित रखा गया था। आज वो भी ऊंचे ऊंचे पदों पर रहकर उन्हें समाज के उच्च सुविधाएं प्राप्त होने लगी हैं। आज बड़ी बड़ी राजनीतिक कार्यों में
या विधानमंडलों में, संसद में, सरकारी नौकरियों में, सब जगह उनके स्थान सुरक्षित रखे गए हैं और धीरे धीरे समाज में इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। 8वां, जातीय समितियों का निर्माण। विभिन्न जातियों में वर्तमान में जो प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाए गए हैं वो आज अपनी जाति के हितों की रक्षा करते हैं। यही जातीय समितियां जाति को सामाजिक, राजनीतिक और शिथिलता प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक लाभ पहुंचाने का कार्य भी करने लगी हैं। 9वां, जातियों के बदलते संबंध। वर्तमान में अगर आज हम समाज में देखें तो जातियों के पारंपरिक संबंधों में बहुत परिवर्तन नज़र आने लगा है। पहले दो जातियों के बीच जजमानी संबंध पाए जाते थे, लेकिन अब दूसरी जाति की अपनी व्यवसाय एक दूसरे की सेवा करते थे। आज वो जजमानी संबंध टूट गए। आपस में राजनीतिक शक्ति को लेकर टकराव होने लगा है। शक्ति में नवीन समीकरण पनपने लगा है और सत्ता व प्रभु जाति उच्च जातियों के हाथ होने से निम्न और बहुसंख्यक जातियों के हाथ में आ गई है और ये सब पंचायतों के चुनाव से समाज में आज नज़र आने लगी है। ये थे आपके जाति के कुछ बदलते हुए प्रतिमान जो समाज में आज हमें नज़र आने लगे हैं। थैंक यू।